क्या इजराइल ईरान की मौजूदा सत्ता को उखाड़ फेंकने की कोशिश में है? इस सवाल पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू का जवाब सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारा प्राथमिक मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना है और इस खतरे के रूप को दूर करना है। देखिए, दूसरा लक्ष्य बैलिस्टिक क्षमता की प्रगति को रोकना है, जिस तेजी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में ये साफ है कि शासन अस्थिर हो रहा है, यानी कि डगमगा रहा है। हम सरकार से जुड़े संबंध, टारगेट्स और सत्ता के केंद्रों पर भी हमला कर रहे हैं। आपने इसे ब्रॉडकास्ट सेंटर के साथ देखा है। अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन शासन में बदलाव का मामला सबसे पहले और सबसे जरूरी रूप से, महत्वपूर्ण रूप से ईरानी लोगों पर निर्भर करता है। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। इसलिए मैंने, यानी कि बेंयामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैंने इसे आधिकारिक या घोषित लक्ष्य के रूप में निर्धारित नहीं किया है। ये एक नतीजा हो सकता है, लेकिन ये हमारे ऑपरेशन का सीधा मकसद नहीं है। ये बेंयामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। अब आप समझिए इस लहजे से कि नेतन्याहू ने इस बात के भी संकेत दिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई इजराइल के निशाने पर हो सकते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि मैंने निर्देश दिए हैं कि कोई भी हमले से अछूता नहीं रह सकता। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि वो कुछ बोलने में नहीं बल्कि कार्रवाई करके दिखाने में भरोसा रखते हैं। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि युद्ध के दौरान शब्दों का चयन, शब्दों का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए और कार्रवाई में सटीकता होनी चाहिए। सभी विकल्प खुले हैं। देखिए, ईरान और इजराइल के हमले बहुत ज्यादा खतरनाक, खौफनाक हो चुके हैं। दोनों चुन चुन कर एक एक इलाके को टारगेट कर रहे हैं और वहां हो रहे हैं जानलेवा, जोरदार, तबाही से भरे खौफनाक धमाके। नेतन्याहू ने इस दौरान ये भी दोहराया कि ईरान में इजराइल की कार्रवाई उसके परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल भंडार के खिलाफ थी, न कि ईरान की तरह निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने के लिए। नेतन्याहू ने कहा कि ये उन अस्पतालों पर बमबारी करते हैं जहां लोग खतरे से बच नहीं सकते। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नाकाम करने के लिए इजरायली अभियान में अमेरिका की सीधी भागीदारी के बारे में जब सवाल पूछा गया बेंयामिन नेतन्याहू से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। ये फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेना होगा कि वो सीधी एंट्री करते हैं या फिर नहीं करते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप वही करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा होगा और मैं वही करूंगा जो इजराइल के लिए अच्छा है। इस बीच इजरायली रक्षा मंत्री यानी कि कैटज का एक बयान भी काफी चर्चा में है। दरअसल उन्होंने कहा कि खामनेई आधुनिक हिटलर हैं और उनका वजूद जारी नहीं रह सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि खामनेई जैसे तानाशाह ने इजराइल के विनाश को अपना घोषित लक्ष्य बना लिया है, यानी कि खामनेई का मकसद यहाँ पर इजराइल का विनाश करना है। इजराइल को तबाह करने के इस भयावह लक्ष्य को पूरा करने की इजाजत खामनेई को नहीं दी जा सकती। इजरायली रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि मैं इसकी तुलना उस हालात से करता हूँ जिसमें भयानक नरसंहार के दौरान अगर इजराइल स्टेट वजूद में होता, अस्तित्व में होता और मजबूत इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ की मौजूदगी होती और हमें पता होता कि हम यहूदियों के दुश्मन हिटलर को पकड़ने के लिए आईडीएफ को बंकर में भेज सकते हैं, जिससे कि यहूदियों को खत्म करने की उसकी जो योजना है उसे नाकाम किया जा सके, और हमने ऐसा किया होता। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। हम आईडीएफ को भेजते और उसे बाहर निकालते और उसे खत्म कर देते। इसी तरह मैं मौजूदा हालात को देखता हूं, खामनेई आधुनिक हिटलर हैं, ये कहा गया। दरअसल हाल ही में राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि खामनेई छिपा कहाँ है, तथाकथित सुप्रीम लीडर वो कहाँ इस वक्त मौजूद है, और वो एक बहुत आसान टारगेट है, ईजी टारगेट, आसान लक्ष्य है, लेकिन वहां सुरक्षित है वो, क्योंकि हम उसे मारने नहीं जा रहे हैं, कम से कम अभी तो नहीं। ये भी यहाँ पर ट्रंप ने कहा, लेकिन हम नहीं चाहते कि मिसाइलें आम लोगों या अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर दागी जाएं, उन्हें किसी तरह का नुकसान हो, और अगर ऐसा होता है तो ईरान को बेहद गंभीर नतीजे भुगतने होंगे।